हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे इस कारवा में, जहां पर हम सभी के सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे एसएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल पर। जल्दी से आ जाइए। आपको डेली शाम को 5 बजे हम कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस वाइज क्वेश्चंस कराते हैं, प्लस आपको उन बातों से मिलवाते हैं जिन बातों से एसएससी काफ़ी खुश रहता है, उन्हीं बातों को बार बार देता भी है। एग्जामिनर आपका उन चीज़ों काफ़ी खुश रहता है। सभी का स्वागत है हमारे एसएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल पर अगेन। और हमने कल एक बात की थी, अगर आपको याद हो, कि भैया वो वाले क्वेश्चंस क्या एलिगेशन से हो सकते हैं, और अगर एलिगेशन से हो सकते हैं तो क्या वो आसान हो सकते हैं एलिगेशन से। ठीक है, इस बात पे हमने चर्चा की थी और उससे पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे, वो आपको पता ही है। साथ साथ आज भी करेंगे क्वेश्चंस, कुछ ये वाले जो मैंने कल बताए थे वो वाले क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस उठाएंगे और उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ साथ शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ आप लोग हैं वहाँ इसको शेयर कर देंगे। और साथ साथ इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्या करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहाँ से आप क्या करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे। और जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको फायदे मिलेंगे करंट अफेयर्स से, जॉब अलर्ट से, डेली क्विज़ेस, सब्जेक्ट वाइज क्विज, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स, वीडियोस, स्टडी मटेरियल, बहुत कुछ है जो आपको फ़ायदा दे सकता है, बहुत कुछ है जो आपको फ़ायदा दे सकता है। तो आप सभी के सभी प्लीज़ यहाँ पर इस ऐप को डाउनलोड करें और फ़ायदा पाएँ, और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक, वीडियो को लाइक भी करें। आपके पास अगर आप चाहते हो, जैसी ऐप आ जाएगी तो ऐप के पास यहाँ पर लास्ट में नीचे यहाँ होम आता है, यहाँ होम आता है और साथ बगल में कम्युनिटी ग्रुप आता है। कम्युनिटी ग्रुप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एक्सप्लोर ग्रुप आएगा। एक्सप्लोर ग्रुप पे क्लिक करोगे, यहाँ पर एक सुंदर सा चेहरा मिलेगा। ठीक है, वो हमारा ही होगा। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हो। ठीक, चलिए चलिए हमने क्वेश्चन कहाँ तक किए थे, आइए देखते हैं। अभी आज वाला तो याद है मेरे को कल तो थोड़ा सा तबीयत नासाज थी। ये हमारे पास ये तो हो चुके हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस। देखो, आप देख लो आपके सामने कितने सारे क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं, कितने सारे क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन था। इस वाले क्वेश्चन को मैंने बताया कैसे था, आइए जान लेते हैं मैंने दोबारा से कैसे बताया था इस वाले क्वेश्चन को। हम बिना किसी देरी के अगेन जो मतलब की बात है उस पर पहुंच गए, ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं किया हमने। चलिए देखते हैं। 17,200 का हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट पे 2 पार्ट्स में बांटा गया। तो मैंने क्या किया, इसको 17,200 को 2 पार्ट्स में बांट दिया। मैंने कल भी बताया था, फिर से बताता हूँ, कल थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया था, तो इसको आप आराम से देख लीजिए। इन 2 पार्ट्स में एक्स वाले पार्ट को 8% के रेट पे और इस वाले पार्ट को 10% के रेट पे, कितने समय के लिए, 2 साल के लिए, और इसको भी 2 साल के लिए। ठीक है, और फिर जब ऐसा काम किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास ये 8% x इंटू 8 इंटू 2 बटे में 100 PRT/100। और यहाँ पर भी हमारे पास 17,200 माइनस एक्स, कितने टाइम के लिए, 10% रेट पे 2 साल के लिए, और किसके बराबर, 3008। फिर क्या हुआ, 8 दूनी 16x आ गया। वहाँ पर 17,200 और इंटू 20 है, तो 20 गुना होगा तो 3 0 आएंगे, 20 गुना होगा तो 3 0 1 2 और उसके 1 0 1 2 3 0 आ जाएंगे। 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 सते 14 आ जाएगा, 344 आ जाएगा। और हमारे पास ये क्या बच जाएगा, माइनस इंटू माइनस 20x बच जाएगा, माइनस 20x बच जाएगा। इसको हटा देते हैं, 16x, इसे इंटू करेंगे तो प्लस 3, भाई 3 0 है, 3 zeros है, और ये 2 2 जा 4 है, 2 7 जा 14 है, और 2 1 जा 2 और 3 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर माइनस 20x आएगा, और किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास फिर से इसके बराबर आएगा। और यहाँ पर 2 0 जा चुके हैं तो 2 0 ऐसे चले जाएंगे। यहाँ कितना आएगा हमारे पास, ये 16x और माइनस 20x ये उधर जाएंगे, तो 20x माइनस 16x आ जाएगा। 20x माइनस 16x दैट मीन्स 4x, और वो इधर आएगा तो 344,000, और ये 308 और 00 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 आएगा। 4 से काटेंगे तो 1, 3 निकला 0, 1088। एक्स की वैल्यू आएगी 1088। एक्स क्या है, जो हमने 8% पे लगाया था 2 साल के लिए,
उसने ये पूछा है कि हमने कितना पैसा लगाया था, 8%। भाई मैंने कल भी बताया था क्वेश्चन, तो कितना आ गया। ओके, क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल हमने वैसे बता दिया। और एक तरीका क्या है, एक तरीका क्या है, हमारे पास सीधी सीधी बात है, 8% और 10% पे है, और हमारे पास 2 साल में कितने का है, 3008 का है। तो आइए देखते हैं। तो एक पार्ट हमारे पास क्या है, 8% पे है, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, 10%। और हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो 3008 का है। इसको बिल्कुल ऐसे ले लीजिए, इसको बिल्कुल ऐसे ले लीजिए कि SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 ऐसे ले लीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 ऐसे ले लीजिए इसको। और ये हमारे पास 3008 है। प्रिंसिपल आपको पता है क्या, नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। और अच्छा प्रिंसिपल पूरे पे है ना, रुक जाओ, प्रिंसिपल तो पूरे पे है ना, तो ये तो आप लिख सकते हो 17200, यही है ना, हाँ बिल्कुल। रेट कितना है, रेट कितना है पता नहीं, पूरे का और साल 2 है, अपॉन 100 कट जाएगा, ठीक है। और क्या जाएगा भैया हमारे पास, 2 से काटना है तो 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 4 1504 आ जाएगा, बटे में 100, अभी 1504 आ गया, बटे में 172 रेट की वैल्यू। आगे कट सकता है क्या, आगे कट सकता है, चलो 4 से काट लेते हैं, ये इतना परसेंटेज आ गया, ठीक है। 4 से काट लेते हैं, तो 4 से काटा 4 3 जा 12, 30 बचेगा, 4 7 28, 24 बचेगा 6, ये जाएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा। क्या और भी कट सकता है क्या, क्या और भी कट सकता है क्या, 43 43 430 होता है, 430 होता है, तो क्या हम और भी काट सकते हैं क्या, 8 जा 24 2 32 और 2 32 और 2 34, नहीं यहाँ तक तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो हमारे पास यही आ जाएगा, इसे 43 से काट लेंगे, मतलब 4 से काटेंगे तो 43 इंटू 4 4 3 12, ये तो 172 आ जाएगा। और 43 से ऊपर काटेंगे, 43 मतलब 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 4 3 12 12, 30 बचेगा, 4 7 28, 4 7 जा 28, ठीक है, 24, तो 376 अपॉन 43, तो यहाँ लिख देंगे इतना परसेंटेज आ गया, इतना परसेंटेज आ गया। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। अब नीचे 43, अब नीचे 43, इस 43 को हटाने के लिए सबको 43 से इंटू कर देंगे, सबको 43 से इंटू कर देंगे, सबको 43 से इंटू कर देंगे। अब 43 से इंटू हो तो 43 से 40, ये 43 से इंटू हो तो 43 इंटू 8 कितना होगा, आइए जानते हैं। 8% पे कितना था और 10% पे कितना था, वो यहाँ आ जाएगा। 43 इंटू 8 कितना होगा हमारे पास, 320, और 24 कितना आएगा, 344 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 430 आएगा, और यहाँ एक कट जाएगा तो ये 376 आएगा। दोनों के बीच में, बिल्कुल दोनों के बीच में है। कितना हमारे पास आएगा, 24 और 30, 24 और 30 हमारे पास 54 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 32। क्या कट सकता है कि किसी से, 4 से कट सकता है, 2 से कट सकता है क्या, 2 से 27 आ जाएगा, 2 से हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक। तो दैट मीन्स 10% पे हमारे पास 27 और उस पे 16, 10% पे कितना, और सॉरी 8% पे कितना, 27 और 10% पे कितना, 16 हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल था। अब 27 और 16 कितना होता है, 27 और 10 कितना, 37, 37 और 6 कितना होता है, 43, 43 हमारे पास बराबर 43 यूनिट है। ये 8% वाले पे था और ये 10% वाले पे था। 43 यूनिट की वैल्यू, दोनों का अमाउंट किसके बराबर है, 172 के बराबर है। 43 को किससे 4 बार तो 400 आ जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 400 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 400 आएगी। 8% पे कितना है, 27 है, 8% पे कितना है, 27, 27 से गुणा कर देंगे, 400 इंटू 27, 0 0 7 चौके 28, 2 4 दूनी 10, 8 और 10, इतना आ जाएगा। बहुत आराम से हमने समझाए वाली बात। सबसे पहला काम क्या किया, वो एक मेथड है, ऐसा नहीं कि बस इसी एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, और भी क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, 8% पे एक को दिया, एक पार्ट को, और एक पार्ट को 10% पे दिया। ओवरऑल हमारे पास 3008 का SI है, किस पे, 17200 पे। रेट हमारे पास पता नहीं, 2 साल के लिए है, तो यहाँ से रेट निकालिए कि ओवरऑल रेट कितना आ रहा होगा। ओवरऑल रेट कितना आ रहा होगा, 376 बटे 43, वो यहाँ लिख लिया। अब नीचे 43 है, यहाँ 43 नहीं है, तो इसको ईजी करने के लिए क्वेश्चन को 43 से गुणा कर लिया। ये हमारे पास 344 आ गया, ये हमारे पास 430 आ गया, बीच में 376 आ गया।
अब हमारे पास इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 32, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 54, इनको निकाला रेशियो तो 27 और 16, ये 8% पे ले आया था, ये हमारे पास 10% में 27 और 16 दोनों का हमारे पास हम कितना होगा 43, 43 के बराबर 17,200, तो 1 के बराबर 400, 27 जो 8% में दिया गया है उसकी वैल्यू क्या आएगी 10,800, जो कि हमारा ऐसे भी आया था। और अगर अभी तक आपको ये बात क्लियर नहीं है, आपको लगता है कि सर समझ नहीं आया, गड़बड़ हो गई है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, समझ नहीं आ रहा है, तो आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सम ऑफ रुपीज 15,000, आराम से पढ़ो इस वाले क्वेश्चन को और इसके एसेंस को समझो, इसके एसेंस को समझो, आराम से पढ़ो इस वाले क्वेश्चन को, इसके एसेंस को समझो, ये बोलना क्या चाह रहा है। कहता है अ सम ऑफ रुपीज 15,000, एक 15,000 का सम है, उसे 12% पे और बचे हुए को 10% पे सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाता है। ठीक है, 12% और 10%, तो हमारे पास 15,000 है, बड़े प्यार से लिखते हैं 15,000, ठीक है, बड़े प्यार से लिखा 15,000, और एक मान लीजिए x है और एक मान लीजिए हमारे पास 15,000 माइनस x है। ठीक है, एक मिनट जाइए। अच्छा, एक को x पे दिया गया है, एक को 15,000 माइनस x पे दिया गया है, एक हमारे पास क्या है 12% पे, और जो बचा हुआ है वो हमारे पास कितने पे, 10% पे। कितने साल पे लिए, 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, चलो ठीक है, ओके। और कितना हमारे पास 2 साल बाद कितना मिला है, 3344 हमें क्या मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है। अब 3344 जो हमें इंटरेस्ट मिला है 3344, वो हमारे पास ऐसा ही है। प्रिंसिपल आपका कितना है, 15,000 है, रेट कितना है पता नहीं, टाइम कितना है 2 साल, तो रेट कितना हो जाएगा 33, अच्छा 2 से भी कटेगा अभी तो, काट लेना 3344 150 इंटू 2, ठीक। आप काटना चाहते हो तो 2 से काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, ये कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 1672 अपॉन 150, ये तो आएगा भाई। 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक। आगे भी काट सकते हो, 2 से फिर से काट सकते हो, पर खैर रेट हमारे पास इतना आ गया, रेट हमारे पास इतना आ गया, ठीक। आप ऐसे ले सकते हो या फिर ये भी मत करो, आप जो हम कर रहे हैं उसके हिसाब से कर लो। ये तो हमने आपका रेट निकाल लिया कि ओवरऑल रेट कितना लगेगा, बट हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, हम पहले वाले मेथड से कर रहे हैं। तो पहले वाले मेथड का मतलब क्या हो जाएगा, पहले वाले मेथड का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास एक्स पे दिया गया है, 12% रेट है, 2 साल के लिए है, ठीक है। x% हमारे पास प्रिंसिपल है, 12% 2 साल के लिए अपॉन 100। यहाँ पर 15,000 माइनस एक्स है, 15,000 माइनस एक्स, रेट कितना है जी, तो रेट कितना है, रेट हमारे पास कितना है, हमारे पास यहाँ 10% है, 10% हमारे पास रेट है 2 साल के लिए अपॉन 100, कितना आ गया 3344, कुल मिला के हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट इतना आ गया। PRT पर 100, PRT पर 100, एक्स पे इतना लगा 12% रेट पे, 15,000 माइनस एक्स पे 10% रेट लगा 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 24x आएगा, वहाँ कितना आएगा 20 इंटू हमारे पास 20 का मतलब 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4, 2 से 15 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा भाई, 1 2 3 और ये 4 हमारे पास, ये जो 1 0 यहाँ से आएगी, ठीक है। तो 4 0 तो हमारे पास ऐसी होगी, 15 दूनी 30 होता है, ठीक है, माइनस 20x आ जाएगा। उधर कितना आएगा 3 3 4 4 और नीचे से 2 0 आएंगे, ठीक। 24x और 20x कितना होता है 4x होता है, 3 3 4 4 0 0 माइनस कितना होगा 30 1 2 3 4, कितना आएगा 34 4x की वैल्यू 4 से काट देंगे, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, x की वैल्यू आ जाएगी 8600। और उसने पूछा हमसे क्या है कि हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड 10%, 10% पर एनम पे कितना इन्वेस्ट किया गया। ये जो x की वैल्यू है, x किस पे इन्वेस्ट किया गया 12% वाले पे, x किस पे इन्वेस्ट किया गया 12% वाले पे। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है 8,600 आ गया, हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है 12%, 10% पे कितना किया गया है, 12% पे अगर x है तो भैया 10% में कितना है 15,000 माइनस x है, तो 15,000 माइनस x कितना है 8600 हो जा रहा है, तो कितना है 0 0 4 14 में से 8 गए 6400, तो आंसर आएगा 6400 डी ऑप्शन। समझे भाई, x को 12% 2 साल के लिए, 15,000 माइनस 10% के लिए 2 साल के लिए, PRT पर 100 x पे 12%, 15,000 माइनस x पे 10% पे, इतना आ जाएगा हमारे पास। ऐसा ही लगा डाला, हमारे पास x आ गया, x किस पे 12% पे, तो 15,000 माइनस x किस पे हो जाएगा हमारे पास 10% पे, तो हमारे पास 15,000 माइनस x की वैल्यू 6400 है, और यही हमारे पास आंसर है।
चलिए, समझ आया कुछ? अब क्या करते हैं, एक हमारे पास 12% पे है, एक हमारे पास 10% पे है। हमारे पास जो SI है, देखो SI क्या होता है, PRT/100 होता है। और अगर रेट निकालना हो तो रेट क्या होता है, SI × 100/VT। SI कितना है 3344 × 100। प्रिंसिपल कितना है 15,000। टाइम कितना है 2। रेट निकल जाएगा, ओवरऑल रेट निकलेगा यहाँ से ओवरऑल रेट निकलेगा, ये ओवरऑल रेट निकलेगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा तो 1672/150 जैसे मैंने निकाला था, ओवरऑल रेट निकल गया था हमारे पास। ये ओवरऑल रेट निकल गया। तो ओवरऑल रेट पहले पार्ट इतना है, रिमेनिंग वाला पार्ट 10% पे दिया गया है, और मिला के हमारे पास प्रिंसिपल की वो कितना आ रहा है, ओवरऑल रेट कितना है 1672/150। अब क्या करना है, अब पूरे को हमें किससे इंटू कर देना है, पूरे को हमें किससे इंटू कर देना है, 150 नीचे तो 150 से इंटू कर देना है। ये हमने 150 से इंटू कर दिया, जिससे कि हमारे पास नीचे वाला ये हट जाए, जिससे ये नीचे वाला 150 हट जाए। तो इधर भी 150 से इंटू करेंगे, सबको 150 से इंटू करेंगे, तो इधर भी 150 से इंटू करेंगे, तो 150 से 150 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 12 × 150 कितना होता है, 12 × 15 कितना होता है हमारे पास 180। ठीक है, और 1800 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1500 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है हमारे पास कट जाएगा, तो 1672 आ जाएगा। ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये है। अच्छा, माइनस करते हैं, यहाँ कितना आएगा 172 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा हमारे पास, देखिए 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, 9 में 7 गया 2 आ जाएगा, 7 में 6 गया 128 आ जाएगा, 128 आ जाएगा। चलिए, क्या ये 8 से कट जाएंगे, नहीं 4 से कट जाएंगे, हाँ 4 4 जा 16, 4 3 जा, अच्छा 4 3 जा 4 2 जा, इतना आ गया, 43 और 32 आ गया। और 43 और 32 को जरा देखिए, ये हमारे पास किस पे है 12% पे है, ये हमारे पास किस पे है 10% पे है। 12% और 10%, 43 और 32 कितना हुआ 75 यूनिट किसके बराबर है, 75 यूनिट किसके बराबर है 15,000 रुपये के बराबर है। इसका करेंगे डबल 200 आ जाएगा, 75 का डबल 150 होता है, तो एक इकाई की वैल्यू 200 आ जाएगी। हमें 10% पे निकालना है, 10% पे तो निकालना है हमें। ठीक, हमें 10% पे निकालना, तो आप आराम से 10% पे निकाल सकते हो। यहाँ पर 10% पे कितना है हमारे पास 32 यूनिट है। 10% पे कितना है 32 यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू 43 और 32 कितना आ गया 75 आ गया। 75 की वैल्यू 15,000, तो एक की वैल्यू 200, तो 32 यूनिट पे ही 10%, तो 32 × 200 कितना होगा, और यही आंसर है 6400। यही आंसर है 6400। अगर आप देखेंगे तो 6400 ही आंसर है हमारे पास। कैसे किया, और कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, और कर लेते हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन सारे सर आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अपना कोई क्वेश्चन नहीं। आइए अगला, अ सम ऑफ ₹10,200। आप आराम से पहले पढ़िए। एक भैया पैसा है 10,200 का, इन्वेस्टेड पार्टली एट 8% पर एनम एंड द रिमेनिंग एट 6% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इफ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, ठीक है, हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम। तो इसको हम एक बार एलिगेशन से ही करते हैं, एलिगेशन से ही करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक तो 8% पे दिया जा रहा है और एक हमारे पास 6% पे दिया जा रहा है। ओवरऑल रेट कैसा आएगा, ओवरऑल रेट हमारे पास, मैंने आपको बताया SI क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको SI क्या होता है हमारे पास, मैंने आपको पूरा करके बताया कि SI का फॉर्मूला PRT/100 होता है। बट अगर रेट निकालना हो, SI तो PRT/100 होता है, बट अगर रेट निकालना हो, यहीं से देख लेते हैं, आपको फिर से बता देते हैं। PRT/100, R की वैल्यू क्या होगी SI × 100/PT। SI कितना है 2124 × 100। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल कितना है 10,200 इंटू टाइम कितना है 3 साल है, टाइम कितना है 3 साल है। तो यहाँ से रेट आ जाएगा, ओवरऑल रेट आ जाएगा, निकाल सकते हैं।
दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दो जीरो से दो जीरो कट गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या, ये 4 2 6, बिल्कुल 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से काट के देख लेते हैं। 3 7 जा 21, 2 नहीं चला, 0 7, ठीक है, 708 आ गया। 3 7 जा 21, 2 नहीं चला तो 7 8 जा 20, ठीक है, तो कितना आ गया, यहाँ पर हमारे पास रेट आ गया है 708 अपॉन 102, रेट इतना आ गया, तो यहाँ लगा देंगे। ओवरऑल रेट कितना है, 708 अपॉन 102 है, ठीक है। अब नीचे उसके कितना आ गया, 102 आ गया, नीचे कितना आ गया उसके, 102 आ गया। अगर 102 है तो इसे भी 102 से गुणा करेंगे, इसे भी 102 से गुणा करेंगे, और इसे भी 102 से गुणा करेंगे। तो भैया 102 इंटू 8 कितना होता है, 102 इंटू 8 कितना होता है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं। 102 इंटू 8 कितना, 8 दूनी 16, यहाँ कितना होता है भैया, 612 होता है। यहाँ पर 102 100 कट जाएगा, कितना है, 708 होता है। अब 816 में 708 जाएंगे तो पहले तो हमारे पास 808 होता तो 100 आता है, यहाँ पर 108 आ जाएगा, 108 आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, देखिए जरा, तो अगर वो 608 होता तो 600 708 और 608 हमारे पास 100 आता, बट 4 कम हो जाएगा तो 96 आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। 8 में से 2 गया 6, ठीक, 70 में से 61 गया, तो चलो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कट सकता है क्या, ये 12 से कट जाता है क्या, 12 8 जा 12 9 जा, क्या रेशियो आ जाएगा, 8:9, मतलब हमारे पास 8% पे कितने का है, 8 का सम है, और 6% पे कितने का है, 9 का है। अच्छा, 8 और 9 कितना होता है, 8 और 9 कितना होता है हमारे पास, 8 और 9 हमारे पास 17 होते हैं, 8 और 9 17 होते हैं, 17 की वैल्यू दे रखी है 102, 8 और 9 17 होते हैं, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो 17 इंटू 6 कितना होता है, 17 इंटू 6 कितना होता है, 600 हो जाएगा, 1 की वैल्यू 600 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 600। हमें क्या निकालना है, 6% पे कितने इन्वेस्ट किया गया, 6% पे कितना इन्वेस्ट किया गया, 9 किया गया है, तो 9 की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 600 कितना आएगा, 5400 आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा ऐसी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि आपको समझना है और ये बात ना पता लगे कि ऐसे कैसे हो रहा है, ठीक, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप एक बार देख लीजिए, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसको अगर दूसरे मेथड से करना चाहते हो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, कि एक को x मान लेंगे, एक को x मान लेंगे, और दूसरे को हम क्या मान लेंगे, दूसरे को हम क्या मान लेंगे, 10,200 माइनस एक्स। जो आपको सही लगता हो उससे कर लीजिए, दोनों ही सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, करना चाहते तो कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके लिए मैं करके दिखा सकता हूँ कि एक को x माना 8% के रेट पे और 3 साल के लिए, एक को 10,200 माइनस एक्स माना 6% के रेट पे 3 साल के लिए, और कितना है हमारे पास 2124 क्या आ गया, वो आ गया। यहाँ कितना आएगा, 24x आ जाएगा, वहाँ कितना आएगा 18 और 2 0 है, तो 18 दूनी कितना होता है, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, ठीक है। चलो, और माइनस कितना आएगा, 18 से एक्स आएगा, उधर कितना आएगा 212400, ठीक है। 24x और 18x कितना होता है, 6x होता है, ये उधर जाएगा तो 212400, 18 36 00 कितना आएगा 00, 14 में से 6 गए 8, 11 में से 3 गए 8, ठीक है, 10 में से 8 गए 2, इतना आ जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 4 जा 24, 48 6 8 जा और 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4800, एक्स की वैल्यू आएगी 4800, ठीक। अब अगर x की वैल्यू इतनी है, पर हम x तो हमारे पास किस पे है, 8% पे है, हमें तो क्या निकालना है, 10,200 माइनस x निकालना है, जो 6% पे है, हमें 6% वाला निकालना है, तो 10,200 4,800 से माइनस कर देंगे, 0 0 12 में से 8 गए 4, 9 में से 4 गए 5, तो 5400 आ जाएगा। कैसे ही कर लीजिए, ठीक है, कैसे ही कर लीजिए, एलिगेशन मेथड से कर लीजिए या इस मेथड से कर लीजिए, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं।
सम ऑफ रुपीज 25,600 इज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट पार्टली एट 7%। बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको दिखा भी रहा हूँ मैं कि देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने दे दिया क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और वो भी सीजीएल 23 अगस्त में पूछा गया है हमारे पास 2021 के अंदर, सुबह सुबह 25,600 है। और देखो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, कभी कभी क्या होता है, आप एक ही रास्ते से बार बार जा रहे होते हो और वो रास्ता शायद लंबा होता है, बट अगर आप डेली जा रहे हो और डेली डेली उसी रास्ते को अपना रहे हो तो आपको उसके है ना शॉर्टकमिंग्स पता लग जाती हैं, आपको उसकी कमियां पता लग जाती हैं कि इस सड़क में यार यहाँ गड्ढा है, यहाँ से निकलेंगे तो भैया थोड़ा सा ईजी पड़ेगा, स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा, तो उस रास्ते के बारे में आपको पता लग जाता है। मैं ये वाली बात पहले ही बता चुका हूँ। तो जब आप उस रास्ते से बार बार जाते हो तो वही रास्ता आपको सिंपल लगने लगता है। कोई आपको बताता है कि यार शॉर्टकट भी तो है, आपको शॉर्टकट मुश्किल लगना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी उस पर क्लच दबाना पड़ता है, ब्रेक दबाना पड़ता है। शॉर्टकट तो भैया छोटे छोटे रास्तों से ले आना पड़ेगा और जल्दी जल्दी पहुँचेंगे, जल्दी जल्दी पहुँच तो जाते हैं, ठीक है, बट उससे आप यूज टू नहीं होते। तो जब अगर आप किसी चीज़ के यूज टू, जैसे एक्स और 10,200 माइनस एक्स, एक को एक्स माना, एक को 10,200 माइनस एक्स माना, एक को एक्स माना, एक को 15,000 माइनस एक्स माना, अगर आप इसके यूज टू हो तो यही सही है। और अगर आप एलिगेशन के यूज टू हो तो आप एलिगेशन यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। इसको देख लीजिए, हमारे पास क्या है 25,600, इसको हम एक्स उससे कर लेते हैं 25,600, एक को एक्स माना, कितने रेट पे हमारे पास ये, इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, एक्स माना, एक्स एक तो 7% रेट पे है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए है, और एक हमारे पास 25,600 माइनस एक्स, 25,600 माइनस एक्स, 25,600 माइनस एक्स आ जाएगा भाई चीतो, कितने रेट पे भैया हमारे पास, कितने रेट पे, 9% रेट पे, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, बटे में 100 आ जाएगा, किसके बराबर है, किसके बराबर है हमारे पास 5832, ऐसे कर लो भाई, ठीक, 21 एक्स आ जाएगा प्लस 27 है, 27 से गुणा कर रहे हैं, अच्छा ये 5 5 10 ये 3 से कट जाएगा, एक काम करते हैं 3 से काट लेते हैं, नहीं तो नया बड़ा नंबर बन जाएगा, 3 से काट लीजिए, कॉमन है उसे काट लेते हैं यहाँ पर, ये तो बड़ा नंबर बन जाएगा, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 इसमें भी काट देंगे, 3 1 जा 3, 28, 3 9 जा 27, 4 जा 4 जा, ठीक है, यही तो आएगा, चलो चलिए ओके, ये आ गया हमारे पास। और कुछ कट सकता है, 7 से कट जाए, 9 से कट जाए, चलो ठीक है, देखो यहाँ पर 7x आ जाएगा प्लस अब 3, अब 9 से, अब तो 9 से वो करना है, इसको भी येलो से कर लेते हैं, 7x आ जाएगा प्लस 9, 2 0 आ गया, 9 से जो 54 आ गया, 5 आ गया, 9 5 45 और 5 49 आ गया, 9 2 18 और 22 हो जाएगा, माइनस 9x आ गया, कितना आ गया यहाँ पर 9 2 0, ये दोनों के दोनों उस तरफ जाएंगे तो 9x माइनस 7x 2x, और ये हमारे पास इधर आ जाएगा तो 2 2 9 4 0 0 1 9 4 4 0 0, कितना आएगा 0 0 0 5, 12 में से 9 गया 3 तो 3500, 35,000, 2x की वैल्यू 35,000, 2x की वैल्यू आ जाएगी 35,000, ठीक, इसे काटोगे तो हमारे पास कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी, हमें निकालना भी क्या है, x की वैल्यू कितना आएगी 35,000 बटे में 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा और आगे 2 0, 17,500। हमें क्या निकालना है, जो हमने 9% पे इन्वेस्ट किया, 9% पे कितना इन्वेस्ट किया, 25,600 माइनस एक्स, तो 25,600 एक्स की वैल्यू कितनी आई 17,500, 0 0 1, 15 में 7 गया 8, 18,100 आएगा, 18,100 नहीं आएगा, तो लगभग 18,000 ही आएगा, ठीक है, लगभग 18,000 ही आएगा। कितना है हमारे पास 35,000, एक मिनट रुक जाओ, 0 0 हमने यहाँ इंटू में तो गड़बड़ नहीं की, 9 0 9 0 0, ये तो 2 0 आ जाएंगे, 9 से 54 आ जाएगा, 5 9 45 45 और 5, अच्छा 45 और 5 हमारे पास कितना होता है, 45 और 5 हमारे पास 50 होता है, ये 5 आएगा, यहाँ 5 होगा, 9 2 18 और 5, 18 और 5 हमारे पास 23 आएगा, तो ये 2304, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हैवी को ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर इंटू ने 9 से गलत किया था, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, ठीक,
तो यहाँ पर हमारे पास 230400 कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, 12 में से 9 गया, 3 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 36,000 आएगा। तो 2x की वैल्यू 36,000, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 18,000 आएगी। तो x की वैल्यू 18,000 आई, एक 18,000 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 9% वाले पे निकालना है, 9% वाले पे निकालना, पर यहाँ तो x की वैल्यू 18,000 आ गई है। तो अब 18,000 हमें क्या निकालना है, दूसरे वाला निकालना है जो 9% पे है। तो 25,600 माइनस 18,000 कितना आएगा, 6, 15 से 8 गया 7, तो 7600 आ जाएगा। 7600 हमारे पास, 7600 हमारे पास, ये ऑप्शन, बी ऑप्शन आ जाएगा। वो 9 से इंटू में थोड़ा सा, वो तो खैर कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपकी वैल्यू यहाँ पर 230400 आएगी, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन में आप ध्यान दीजिएगा बस, जैसे कैलकुलेशन में मुझसे मिस्टेक हो गई, आप मिस्टेक मत करने, तो हो जाती है। खैर ये तो सिली मिस्टेक है, तो ऐसे सिली मिस्टेक ना करना। वैसे नॉर्मली काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वैसे भी करके देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं वैसे भी करके दिखा रहा हूँ आपको, दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ। ये तो मैंने ऐसे कर लिया जो कि आप बहुत ईजी तरीका था। अगर इसको ऐसे करते हैं कितना, कैसे कि 7% पर एनम पे है एक, और एक 9% पर एनम पे है, और रेट कितना होगा हमारे पास, रेट कितना होगा हमारे पास, SI इंटू 100, SI इंटू 100, नीचे क्या होगा, PT होगा। SI कितना है हमारे पास, 5832 है, 5832 है, इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 25600 है, और इंटू टाइम कितना है, 3 है। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 3 से काट लो भाई, 3 से काटोगे 3 1 जा 3, 28 3 9 27, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, नीचे आएगा 256 आएगा। काटने को 4 से फिर से काट सकते हो, 4 से फिर से काट सकते हो, 4 से फिर से काटोगे तो 4 4 जा 16, 34 आएगा, 4 8 32, 24 आएगा, 6 आ जाएगा। 4 से काटोगे 4 से 24, 4 4 जा 486 आ गया अपॉन 64, इतना परसेंट आ जाएगा। 486 और 64 एक बार कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, 486 अपॉन 64 आ गया। ओवरऑल रेट इतना आ गया। 64 है तो 64 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, इसको भी 64 से इंटू कर देंगे, इसको भी 64 से इंटू कर देंगे, और इसको भी 64 से इंटू कर देंगे। तो 64 7 जा कितना होता है, 64 7 जा कितना होता है, ये हमारे पास 420 और 448 आ जाएगा भाई। 6 और 7 42, 420 और 28 448। यहाँ कितना होगा हमारे पास, 540 और 36 576, 540 और 36 576, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, कट जाएगा तो 486, ठीक है। चलो काटेंगे 6 से 6 या 57 से 48, तो हमारे पास 9 बचेगा हमारे पास। यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, 50, तो 50 हमारे पास देगा 36 से 38 देगा हमारे पास, ठीक है। इतना ही देना चाहिए ऐसे। कितना गया हमारे पास, 50 और 30 तक जाएंगे, तो हमारे पास 50 और 30 80, ठीक है। 56 आ जाएगा, 36 और 38, ये रेशियो आ जाएगा। 9 हमारे पास किस पे है, 9 हमारे पास किस पे है, एक 7% पे, और एक हमारे पास क्या है, 9% पे। एक 7% पे और एक क्या है, 9% पे। हमें 9% वाला निकालना है, तो 9% वाला निकाल लेंगे, इस पूरे को बराबर रख देंगे, इस पूरे को बराबर रख देंगे इसके, और वैल्यू आ जाएगी। एक बार आप कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में कोई यहाँ पर वो तो नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अ मैन हैज इन्वेस्टेड, इसको आराम से पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्या कह रहा है, अ मैन हैज इन्वेस्टेड 10,000 रुपए, ही लेंट अ पार्ट ऑफ इट एज 15% सिंपल इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग 10% डिपेंड, द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड आफ्टर 5 years, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है इसने, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6500 मिलेगा। उनके दोनों पार्ट्स का डिफरेंस निकालना है, ठीक है भाई। एक को 15% पे दिया है, और एक को कितने पे दिया है, 10% पे दिया है। टोटल हमारे पास रेट कितना आ जाता है, रेट कितना होता है, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। SI कितना है हमारे पास, SI कितना है, 6500 है, इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है, 10,000 ही है ना। टाइम कितना है हमारे पास, 5 साल है, तो दोनों से दोनों कट जाएंगे, दोनों से दो कट जाएगी, 5 से कटेगा कितना आएगा, 13 आएगा। तो रेट हमारे पास ओवरऑल रेट कितना आ गया, 13 आ गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रेट ही ओवरऑल 13 आ गया, यहाँ तो रेट ही ओवरऑल 13 आ गया, रेट ओवरऑल 13 आ गया। यहाँ कितना डिफरेंस है, 3 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो 15% पे तो भैया 3 इकाई, और इस पे 10, ठीक है। अच्छा 3 और 2 दोनों का जो रेशियो है 5, 5 किसको दिखाता है, 5 किसको दिखाता है, 10,000 को, 5 दिखाता है 10,000 को पूरे को।
एक दिखाएगा 2000 को, एक दिखाएगा 2000 को। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस, पहले वाला 3 है, दूसरे वाला पार्ट 2 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, और एक की वैल्यू कितनी है, 2000 है। तो आंसर इज 2000, आंसर इज 2000। ठीक है, आंसर हमारा 2000 आ जाएगा। चलिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप देख सकते हो इतनी आराम से, इतनी जल्दी से हो सकता है। अब तो शायद आपको एलिगेशन में समझ में आ गया होगा। एलिगेशन चाहे इसमें लगा दो, ठीक है, कैसे भी लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, एलिगेशन आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो आपको बेसिक तरीका बेस्ट है अगर आप उससे करते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग। ठीक है, चलो, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ, चलो इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। तो खैर ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे आ चुके हैं। अब मैंने आपको एलिगेशन वाला बता दिया, लगभग पूरे 35 से 36 मिनट हो गए हमें इसी के बारे में बात करते हुए कि ये वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे, एलिगेशन वाले। एलिगेशन अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना है, आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो और एलिगेशन से भी कर सकते हो, दोनों ही सही है। जो भी आपका रास्ता है आप उसको अपनाइए और आपका एग्जाम में सही नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। पहले 4 साल के लिए हमारे पास, पहले 4 साल, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले 4 साल के लिए कितना रेट है, 5% है। सिंपल इंटरेस्ट पे तो हर साल क्या होगा, रेट सेम होगा। 8% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए 8% होगा। तो 7 साल, पहले 4 साल फिर अगले 3 साल, तो 4 और 3 7 साल हो गए। उसके बाद 10% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स। 7 साल से अगर ऊपर हो जाएगा तो 4 और 3 7 साल उससे ऊपर हो गया। तो अब हमारे पास जो रेट लगेगा वो कितना लगेगा, 10% लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट हमें कितने टाइम के लिए, 10 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो 10 साल, 4 और 3 तो ये 7 हो गए, 7 और 3 साल और बच जाएंगे क्योंकि पूरे 10 साल है ना। तो 4 साल 3 साल बचे हमारे पास, 10 साल है तो ये 3 साल होंगे, 4 3 साल 7 3 10। इन 3 साल के लिए रेट क्या होगा, 7 साल से जब ऊपर चले जाएंगे, जब 7 साल से ऊपर चले जाते हैं तो रेट क्या होता है, 10% होता है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। इक्कीस धनराशि पे साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए, पहले 4 वर्षों के लिए हमारे पास 5% वार्षिक है। 8% पर एनम या फिर प्रतिवर्ष लिख लो, उसको प्रतिवर्ष होगा, प्रतिवर्ष, ठीक है। 8% प्रतिवर्ष अगले 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए इसके लिए, और 10% प्रतिवर्ष 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए। दैट मीन 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए हमारे पास कितना है, 10%, ठीक है। तो 4 3 7 7 3 10। हर साल 5% होगा तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 20%। यहाँ से आएगा ऐसा ही, यहाँ पर 24%, यहाँ पर 30%। पर ये प्रतिशत किसका हो रहा है, उसी हमारे पास धन का, उसी मूलधन का। यहाँ से 20% आया उसका, यहाँ से 24%, यहाँ से 30%। पहले 4 साल 5% लगेगा तो 20% मिलेगा उसे साधारण ब्याज। अगले 3 साल 8% लगेगा तो 24% मिलेगा उसे साधारण ब्याज। और लास्ट के 3 साल 10% रखेगा तो 30%। तो ओवरऑल कितना हो गया, 20 24 और 30 कितना हो गया हमारे पास, 74% हो गया, 74% हो गया। और 74% जो हमें मिला है वो किसके बराबर है, हमारे पास 74% 1850 के बराबर है, 1850 के बराबर है, ठीक है। इतना हमारे पास मिला है, हमें निकालना है मूलधन। तो 74%, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1850 अपॉन 74। अब 74 का मतलब क्या होता है, 74 का आधा कितना होता है, 37 होता है। 37 5 जा कर लेते हैं, 5 7 जा 35, 5 3 15, 185 बिल्कुल। 37 का 37 2 जा 37 5 जा 50 आ गया, काटेंगे तो कितना आएगा, 25 आ गया। 1% की वैल्यू क्या है, 25 है। 1% की वैल्यू 37 से कटा, 37 2 जा 37 5 जा और आगे 0 तो 50, 50 अपॉन 2 25। 100% क्या होता है हमारे पास, मूलधन होता है। तो 25 के आगे 2 0 लगा देंगे तो 2500 हमारे पास मूलधन आ जाएगा। 2500 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन, 2500 इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो चैप्टर ये अर्थमेटिक के ऐसे होता है कि इसमें लगे रहना पड़ता है, इसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। एडवांस में क्या होता है कि जो पढ़ लिया उसी में से आएगा, जो पढ़ लिया उसी में से आएगा। पर अर्थमेटिक में ऐसा नहीं होता, अर्थमेटिक में आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक करते हैं, एक और करते हैं ऐसा क्वेश्चन, जिससे कि थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बने। अगर आपके ऐसा क्वेश्चन आता है ऐसी
और क्वेश्चंस करने के लिए अंडरस्टैंडिंग बनानी जरूरी है। अनिल लेंट फिर से आपके सीजल में पूछा गया, पिछले वाला क्वेश्चन भी कहीं पूछा गया होगा, सीजल में पूछा गया है पिछले वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी आपके सीजल में पूछा गया है। क्या कहता है, अनिल ने क्या किया, 5,000 सिंपल इंटरेस्ट पर 10 साल के लिए। लेंट क्या है, किस प्रकार से कि 6% पहले 2 साल के लिए, पहले 2 साल के लिए कितना प्रतिशत लग रहा है, 6%। उसके बाद अगले 2 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए कितना लग रहा है, 8%। तो 2 और 2 4 साल तो यही हो गया। अच्छा, और 10% 4 साल से ऊपर के लिए फॉर बियॉन्ड, आपने लिखा हुआ देखो यहाँ पर 2 साल के लिए उसने बोला हुआ है साधारण ब्याज, 10 साल के लिए इस तरह की, 2 साल के लिए 6%, ठीक है, उसके अगले 2 साल के लिए 8%, ठीक है, और 4 साल के बाद 10% प्रति वर्ष, ठीक है। तो मतलब 4 साल के बाद हमारे पास क्या लगेगा, 10% लगेगा। 10 साल है तो 2 2 4 तो हो गए, बच कितने गए, 6 साल बच गए, 6 साल बच गए, ठीक है, 6 साल बच गए। तो यहाँ पर 6% 2 साल के लिए तो कितना आएगा, 12% आएगा। यहाँ 8% 2 साल के लिए तो कितना आएगा, 16% आएगा। 12 और 16 28 होते हैं। यहाँ कितना हो, 60% आएगा। 28 और 60 कितने होते हैं, 88। 88% का हमारे पास क्या मिल गया यहाँ पर, साधारण ब्याज, और 88% का हमारे पास साधारण ब्याज मिल गया है। कुछ दे रखा है क्या, अच्छा 88%। तो उसने पूछा है कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसे 10 साल के आखिरी में, कितना उसे ब्याज मिलेगा। आखिरी में उसने बोला 10 साल के अंत में वह कितना ब्याज रुपए अर्जित करेगा। तो कितना अर्जित करेगा, आइए देखते हैं। हमें पता है 100% कितना होता है, 100% कितना होता है, 88%। हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। 100% हमारे पास क्या होता है, मूलधन, उसकी वैल्यू कितनी है, 5,000 है। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 50। कितना आया, 88% आया। 88% तो मतलब 88 × 50, 0। 5 8 जा 40, 5 जा 40, 4400 आ जाएगा। इतना है क्या, 4400। पर 88% 4400 तो नहीं आ रहा है इसके अंदर। एक मिनट, हाउ मच इंटरेस्ट विल ही अर्न एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। 12% यहाँ पर, 16% यहाँ, 12 और 16 28, और हमारे पास ठीक है 8% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स एंड एनम फॉर बियॉन्ड 4 ईयर्स, ठीक है। हाउ मच इंटरेस्ट विल ही अर्न एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक तो है। 12 16 28 28 और हमारे पास 60 कितना हो जाएगा, हमारे पास 88 हो जाएगा। और ठीक है 100% की वैल्यू हमारे पास 5,000 है, तो 1% की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो 88%, 88 × 50 बिल्कुल सही है। 0 0 का 0, 5 8 जा 40, 4 5 जा 40, 4400, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो 4400। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए जरा, बोलिए भाई लोग, क्या आंसर आएगा इसका। क्या प्रश्न का उत्तर होगा इसका। अ सर्टेन सम इज लेंट एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए हमारे पास कितना है, आइए वैसा ही क्वेश्चन है। 3 साल के लिए कितना है, 4% है। और 4 साल के लिए हमारे पास कितना है, 8% है। और 7 साल बियॉन्ड, 7 साल तो हो चुके हैं, 3 और 4 कितने होते हैं, 7 साल होते हैं। उससे अगर ऊपर जाते हैं तो हमारे पास रेट कितना हो जाता है, 12% हो जाता है, 12% हो जाता है, ठीक है। किससे, बियॉन्ड 4 साल, ठीक है। तो 3 साल 4 साल, बियॉन्ड 7 साल जाते हैं, तो 11 साल का है। 3 साल यहाँ हो गए, 4 साल यहाँ 7 साल हो गए, बचे कितने, 4 साल और बचे, क्योंकि टोटल साल कितने हैं, 11 साल है, ठीक है। पहले 3 साल के लिए 4%, अगले 4 साल के लिए 8%, और अगर हम 7 साल से ऊपर जाते हैं तो 12%, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट उसने कितना कमाया, 27,600 कमाया। तो देखो यहाँ पर कितना है, 12% कमाया, यहाँ पर कितना कमाया, 32% कमाया, यहाँ कितना कमाया, 48% कमाया। तो 48 और 32 कितना होता है, 50 से 80, 80 और 12 कितना होगा, 92, 92%। 92% उसने कमाया। 92% की वैल्यू कितनी है, 27600, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। 92 तिया कितने होते हैं, 92 तिया 3 2 6 3 7, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 300 होगी, क्योंकि 92 तिया 276 होते हैं। 92 3 है 276। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम निकालना तो 100% हो जाएगी, 100% हो जाएगी, 300 और 20, 30,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। पता नहीं इस वाले का ऑप्शन कैसे गलत था, ऑप्शन आई डोंट नो कैसे गलत था, बट आंसर तो यही आना चाहिए था। चलो कितना आ गया, 30,000 आ गया। आंसर इज डी ऑप्शन। एक दो क्वेश्चन में ऐसा हो चुका है, ऑप्शन पता नहीं कैसे गलत दे दिया। चलो हाँ भाई, 30,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपने देखे हुए हैं, शायद आपने पक्का देखे होंगे, अपने मॉक्स में देखे होंगे। जो बच्चे डेली डेली पढ़ते हैं और यहाँ तक जो पहुँच गए, जो बच्चा यहाँ तक पहुँच गया, मेरी क्लास लेने के लिए पहुँच गया, तो समझ जाओ वो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है, अलग अलग जहाँ से कंटेंट देख रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है। तो हमारे पास कितना आ गया, 30,000 आ गया आंसर, ठीक है।
चलिए क्या कह रहा है, इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल, अच्छा डिफरेंट टाइम ऑफ क्वेश्चन है। इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 11 से 17.5 हो गया। अ पर्सन्स ईयरली इनकम इंक्रीज बाय 107 अच्छा ठीक है, जब उसका 11 से कितना हो गया 17.5% हो गया, तो इसका मतलब कितना बढ़ गया, 6.5% का वो बढ़ गया, रेट बढ़ गया, और 6.5% बढ़ गया। देखो 11 से 17.5 हो गया, 6.5% बढ़ गया, उसकी वजह से उसकी इनकम भी इंक्रीज होगी, 1071 इतनी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स 6.5% किसके बराबर है, 6.5% किसके बराबर है, 1071.2। ठीक है ओके, 1071.2। अच्छा डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 13 से काटता है क्योंकि 13 से कटता है, 13 पंजे 13 से काटते हैं, 13 8 104, कितना बचेगा 3, 3 और 1 31, 31 मतलब 13 दूनी 26, 52, 13 चौके 824 आ जाएगा। 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 824 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें क्या निकालना चाहिए, पहले प्रिंसिपल निकालना चाहिए। 100% कितना होगा, 824। ठीक, ये निकाल लो, या फिर क्या कर लो, ठीक है ठीक, तो आप क्या कर लो, 5% की वैल्यू आ गई है, 5% से काटना चाहते हो तो 5% से भी काट दो। आपने क्या किया, देखिए ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया आपको बता देते हैं कि भैया 11 से 17.5 हो गया। अगर रेट 11 से 17.5 हो गया, दैट मीन्स हमारे पास कितना बढ़ गया, 6.5 बढ़ गया, और 6.5 बढ़ गया वो कितना है, 1071.20 इसके बराबर है। ठीक है, तो 6.5 को मैंने किसके बराबर लिया, अब हमारे पास एक डेसिमल हटा, 13 से काटा 13 5 जा, 13 से काटा 13 8 जा, 104 आ गया, 13 ठीक है, 3 बचा, 3 और 1 31, 31 का मतलब क्या होता है, 13 2 जा 26, फिर 52 आ गया, 52 का मतलब क्या होता है हमारे पास, वो होता है 4, 5% कितना हो गया, 82.4। सिंपल इंटरेस्ट जो है हमें ऑन द सम पे निकालना है, कितना सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 10% फॉर 5 ईयर्स, 10% फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो एक तो बेसिक तरीका है कि या तो यहाँ डायरेक्टली यहाँ से 50% निकाल लो, ठीक है, यहाँ से 50% निकाल लो, लेकिन नहीं तो हम क्या करेंगे 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 1 जा 5 32, 5 6 जा 16 आ जाएगा। 1% की वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, 5% कितना आ गया, इतना आ गया। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 5 1 जा 5 32, 5 6 जा 30, ठीक है, और 24 बचेगा, देखो 5 1 जा 5 32 30, 24 बचेगा, तो 24 का मतलब कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और फिर हमारे पास 8। 1% की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो 100% प्रॉपर हमारे पास कितना आएगा, 16480। 16480 कितना आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक, अगर वो प्रिंसिपल पूछता, वैसे निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, बट अगर वो प्रिंसिपल पूछता तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आता, इतना आ जाता, बट उसने प्रिंसिपल नहीं पूछा हुआ, उसने पूछा क्या हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ है। प्रिंसिपल 16480 है, रेट आपके पास कितना है, 10% है, 10% है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखो 5 8 जा 40, 5 4 20 24 2, 5 6 जा 30 30 32 3 और 8 2 4 0। ठीक, यहाँ पर हमारे पास इसमें प्रिंसिपल दे रखा है, इसने प्रिंसिपल के हिसाब से ऑप्शन दे रखे हैं, तो प्रिंसिपल के हिसाब से ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर भी ऑप्शंस गलत है, तो 8240 हमारे पास आ जाएगा। बट ये वाला काम हम डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते थे कि 5% अगर हमारे पास आ गया है 824, तो उसी प्रिंसिपल पे हमें निकालना क्या है, 10% कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो 10% 5 साल के लिए कितना होता है, 10% 5 साल के लिए 50% हो जाएगा, तो 50% है ना, ऐसे तो करोगे, 10% 5 साल के लिए 50%, 5% की वैल्यू इतनी है, तो 50% मतलब 1 2 0 लगा देंगे, 1 0 लगा देंगे, तो 8 2 4 0 आ जाएगा। ठीक है, लगता है बनाने वाले ने ऑप्शन की ऐसी तैसी करती है। चलिए, तो अगर मान लो प्रिंसिपल पूछेगा तो इतना, और अगर मान लो ऐसा ये करना नहीं था, वो यहीं कहीं निकाल सकते हो। 5% अगर 824 के बराबर है तो 50%, क्योंकि 10% 5 साल के लिए, तो हमारे पास 50%, 8 2 4 0। ठीक, आगे आज मैं आपको मैंने एलिगेशन वाले क्वेश्चन करवाए, ईयर्स वाले क्वेश्चन करवाए जो बियॉन्ड ईयर्स वाले होते हैं। ठीक, और भी क्वेश्चंस बच जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बच जाते हैं जो हम करेंगे और करना चाहेंगे। ठीक, ऐसे ही क्लासेस को देखते रहो, और मैं कोशिश करता हूं कि जो क्वेश्चंस हैं आप देखोगे, अगर क्वेश्चंस की अगर आप लेवल देखोगे, अगर क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो क्वेश्चंस हमारे पास सीपीओ, ठीक है, सीजीएल,
CGL, CHSL, ठीक है, CGL, CPU, ठीक, ये क्वेश्चंस पूछे गए, ये सारे मैं क्वेश्चंस करा चुका हूँ पहले भी क्वेश्चंस मैं आपको ये से करा चुका हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको है ना क्वेश्चंस है ना अच्छे खासे क्वेश्चंस दे सकूँ, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो अभी रिसेंटली पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से एग्जाम में भी शायद इनके ऑप्शंस ऐसे दिए गए होंगे, ठीक, क्योंकि क्वेश्चंस हमने ऐसे ही उतारे हैं जैसे कि एग्जाम में थे, एसएससी ने दिए थे। अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो। आपका एक तरीका, आपका जो वे ऑफ डूइंग क्वेश्चन वो सही होना चाहिए, फिर तो आपको कॉन्फिडेंस इतना होता है कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। एलिगेशन कर लो या फिर नॉर्मल मेथड कर लो, जो आपको समझ में आता है वो कर लो। मैंने आपको दोनों ही बता दिया, दोनों राह बता दिए हैं, आपकी मर्जी है। आगे साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली क्लास फिर से देख के आना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको क्या दे रखा है, लिंक दे रखा है ऐप का, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करना और आप उसके अंदर क्विज़ेस दे सकते हो और कॉइन्स आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।